जब धर्म को प्रेम की परीक्षा देने के लिए अपना राजपाट छोड़कर वृंदावन की धूल में आना पड़े। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस दिव्य लीला की जब महारानी रुक्मिणी को गोपी भेष में रास लीला देखनी पड़ी। साथ ही हम खोलेंगे गोलोक के उन रहस्यों के पन्ने जो बताते हैं कि रुक्मिणी जी का वहाँ क्या स्थान है। यह कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब द्वारकाधीश की पटरानी बनी ब्रज की गोपी, रुक्मिणी जी का दिव्य वृंदावन अभिसार, स्वर्णमयी नगरी द्वारका, जिसके वैभव का वर्णन करने में स्वयं देवताओं की वाणी भी संकुचित हो जाती है, जहाँ के प्राचीर मणियों से जड़े थे, जहाँ के उद्यानों में कल्प वृक्ष की छाया थी और जहाँ स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा महारानी रुक्मिणी त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण की सेवा में पल पल तत्पर रहती थीं। किंतु इस अतुलनीय ऐश्वर्य के मध्य भी द्वारकाधीश के नेत्रों में कभी कभी एक विचित्र शून्यता दिखाई पड़ती थी। वे राज सिंहासन पर तो विराजमान होते, परंतु उनका मन कहीं और विचरण कर रहा होता था। रात्रि के तीसरे पहर जब समस्त द्वारका निद्रा के आगोश में होती, तब रुक्मिणी जी अक्सर देखती कि श्री कृष्ण शयन कक्ष के वातायन खिड़की पर खड़े होकर उत्तर दिशा वृंदावन की ओर अपलक निहार रहे हैं। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और उनके मुख से केवल एक ही अस्पष्ट ध्वनि निकल रही है, तारांकन राधे राधे। महारानी रुक्मिणी, जो स्वयं साक्षात लक्ष्मी हैं, जो श्री कृष्ण के प्रत्येक संकेत को समझती हैं, उनके लिए अपने स्वामी की यह पीड़ा असहनीय थी। वे सोचती, तारांकन, मैं इनकी पटरानी हूँ, इनके चरणों की दासी हूँ, मैंने अपना सर्वस्व इन्हें समर्पित कर दिया है। फिर भी वह कौन सा सुख है जो द्वारका का ऐश्वर्य इन्हें नहीं दे पा रहा? वो कौन सा प्रेम है जो मेरे समर्पण से भी गहरा है? एक रात्रि शरद पूर्णिमा का उज्ज्वल चंद्रमा आकाश में अपनी छटा बिखेर रहा था। चांदनी को देखकर श्री कृष्ण की व्याकुलता और बढ़ गई। वे सुध बुध खो बैठे और अदृश्य बांसुरी बजाने की मुद्रा में अपनी उंगलियां चलाने लगे। रुक्मिणी जी ने साहस बटोरकर प्रभु के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल से लगाया और अश्रुपूरित नेत्रों से पूछा, हे प्राणनाथ, हे द्वारकाधीश, आप त्रिलोक के स्वामी हैं। आपकी एक भ्रिकुटी विलास से सृष्टि का सृजन और संहार होता है। फिर आज आप इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में इतने अधीन, इतने विवश क्यों प्रतीत हो रहे हैं? ऐसा क्या है जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा? क्या मेरी सेवा में कोई त्रुटि रह गई है? श्री कृष्ण ने अपने आर्द्र नेत्रों से रुक्मिणी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, रुक्मिणी, तुम्हारी सेवा में कोई त्रुटि नहीं है, तुम साक्षात धर्म की मूर्ति हो। परंतु प्रिय, आज शरद पूर्णिमा है। यह वही तिथि है जब वृंदावन में महारास होता है। मेरा मन द्वारका के राजकाज में नहीं, यमुना के पुलिन तट पर भटक रहा है। वहाँ प्रेम का वो स्वरूप है जहाँ भगवान और भक्त का भेद मिट जाता है। वहाँ केवल रस है, केवल आनंद है। रुक्मिणी जी ने विनयपूर्वक कहा, प्रभु, यदि वो रास इतना ही अद्भुत है तो मुझे भी उसके दर्शन कराइए। मैं भी उस प्रेम को देखना चाहती हूँ जिसके लिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म भी तरसते हैं। अध्याय 2, गोपी भाव की शर्त। रुक्मिणी जी की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, देवी, रासलीला कोई सामान्य नृत्य नहीं है जिसे कोई भी देख सके। यह प्रकृति के गुणों से परे एक आध्यात्मिक अवस्था है। वहाँ प्रवेश पाने के लिए स्त्री या पुरुष होना महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ केवल गोपी भाव ही प्रवेश का अधिकारी है। रुक्मिणी जी ने हठ करते हुए कहा, नाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, जो आपका है उस पर मेरा भी अधिकार है, मुझे वो रास देखना ही है। तब श्री कृष्ण ने एक शर्त रखी, रुक्मिणी, तुम द्वारका की पटरानी हो, तुम्हारे भीतर स्वकीय पत्नीत्व का अभिमान और राजसी मर्यादा का संस्कार है। रास में प्रवेश पाने के लिए तुम्हें अपना अहंकार, अपना राजसी पद और यहाँ तक कि अपनी पहचान भी भूलनी होगी। क्या तुम द्वारका की महारानी का चोला उतारकर एक साधारण ब्रज गोपी की भांति धूल में लौटने को तैयार हो? रुक्मिणी जी का प्रेम सत्य था। उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, हे गोविंद, आपके सुख के लिए, आपके प्रेम के रहस्य को जानने के लिए मैं अपना अस्तित्व मिटाने को भी तैयार हूँ। अध्याय 3, योग माया का आह्वान और वृंदावन प्रस्थान। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया का स्मरण किया। पलक झपकते ही द्वारका का दृश्य धुंधला होने लगा। एक दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर नहीं, अपितु भावदेह स्पिरिचुअल बॉडी से रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण के साथ ब्रज की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वे ब्रजमंडल के निकट पहुंचे, वायु में एक मादक सुगंध आने लगी। ये सुगंध कस्तूरी या केसर की नहीं थी, ये प्रेम और रज ब्रज की धूल की सुगंध थी। वृंदावन की सीमा पर पहुंचते ही श्री कृष्ण रुक गए। उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा, प्रिय, अब तुम्हें यहाँ अपने आभूषण, अपने राजसी वस्त्र और अपने रुक्मिणी होने का भान त्यागना होगा।
रुक्मिणी जी ने अपने रत्न जड़ित कंगन, हार और मुकुट मानसिक रूप से त्याग दिए। योगमाया के प्रभाव से उनका राजसी परिधान एक साधारण नीलवर्ण की गोपी की साड़ी में बदल गया। उनके मस्तक पर मुकुट के स्थान पर एक साधारण घूंघट आ गया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हो रहा था। उनके मन से यह विचार लुप्त हो गया कि वे रानी हैं। अब उनके हृदय में केवल कृष्ण से मिलने की, कृष्ण प्रेम को समझने की एक तीव्र उत्कंठा शेष थी। अध्याय 4। ब्रज की रज और यमुना तट। जैसे ही रुक्मिणी जी अब गोपी वेश में ने वृंदावन की भूमि पर अपना पहला चरण रखा, उनका शरीर रोमांचित हो उठा। ब्रज की धूल में एक ऐसी शीतलता थी जिसने उनके जन्म जन्मांतर की तपन को शांत कर दिया। वे सोचने लगी, तारांकन, अहो, यह धूल तो चंदन से भी अधिक पावन है। इसी धूल में मेरे प्रभु नंगे पांव गायें चराते थे। वे यमुना तट की ओर बढ़ीं। यमुना जी आज शांत नहीं थीं। वे भी रास के उल्लास में कलकल करती हुई तीव्र गति से बह रही थीं। वंशीवट के नीचे एक अलौकिक प्रकाश फैल रहा था। वह प्रकाश किसी सूर्य या चंद्र का नहीं था, वह गोपियों के प्रेम और श्री कृष्ण की अंग कांति का सम्मिलित प्रकाश था। वहां पहुंचकर रुक्मिणी जी ने जो दृश्य देखा, उसने उनकी सुध बुध हर ली। उन्होंने देखा कि करोड़ों गोपियां एक विशाल मंडल में उपस्थित हैं, लेकिन वहां कोलाहल नहीं था, एक दिव्य शांति थी। अध्याय 5। रास मंडल में प्रवेश। गोपी वेशधारिणी रुक्मिणी जी सकुचाते हुए रास मंडल के एक कोने में खड़ी हो गईं। उन्हें भय था कि कहीं कोई उन्हें पहचान न ले कि वे द्वारका से आई हैं। तभी रास आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने अपनी वंशी अधरों पर रखी। वंशी की तान छिड़ते ही चराचर जगत स्तब्ध हो गया। नदियां थम गईं, वायु रुक गई और वृक्षों से पुष्प बरसने लगे। रुक्मिणी जी ने देखा कि हर गोपी के साथ एक कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। जितने भक्त उतने ही भगवान। रुक्मिणी जी विस्मित थीं। द्वारका में वे श्री कृष्ण को एक ही रूप में देखती थीं, जो राजसभा में बैठते थे, परंतु यहाँ तो कृष्ण कण कण में थे। वे नृत्य कर रहे थे, लेकिन उनका नृत्य काम वासना से मुक्त शुद्ध आत्मा का परमात्मा से मिलन था। तभी एक गोपी ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और उन्हें मंडल में खींच लिया। उस स्पर्श में इतना अपनापन था कि रुक्मिणी जी भूल गईं कि वे आगंतुक हैं। वे भी उस दिव्य नृत्य का हिस्सा बन गईं। उनके पैर थिरकने लगे, आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ कोई रानी या दासी नहीं है, यहाँ सब सखी हैं, सब एक समान हैं। अध्याय 6। राधा जी का दर्शन और परम सत्य का ज्ञान। रास अपनी चरम सीमा पर था। तभी मंडल के मध्य में एक विशेष प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वहां एक दिव्य वेदी पर स्वयं राधा रानी विराजमान थीं। रुक्मिणी जी ने जब राधा जी के प्रथम दर्शन किए तो वे स्तब्ध रह गईं। उन्होंने देखा कि राधा जी का मुखमंडल करुणा और प्रेम का सागर है। लेकिन जो बात सबसे आश्चर्यजनक थी वो ये कि रुक्मिणी जी को राधा जी के नेत्रों में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। रुक्मिणी जी को यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं, रुक्मिणी और ये राधा दो नहीं हैं। मैं श्री कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति लक्ष्मी हूँ और ये श्री कृष्ण की माधुर्य शक्ति प्रेम है। द्वारका में मैं उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन वृंदावन में ये उनका जीवन है। हम एक ही ज्योति के दो दीपक हैं। राधा जी ने मुस्कुराकर रुक्मिणी गोपी वेश में को अपने पास बुलाया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस अपनी दृष्टि डाली। उस एक दृष्टि ने रुक्मिणी जी के हृदय में जो बचा कुचा स्वकीय पत्नी होने का अभिमान था, उसे भस्म कर दिया। रुक्मिणी जी समझ गईं कि प्रेम में अधिकार नहीं, केवल त्याग होता है। राधा जी का प्रेम निस्वार्थ था। वे कृष्ण के सुख के लिए वियोग सहने को भी तत्पर थीं। अध्याय 7। महारास और अद्वैत अनुभव। अब रुक्मिणी जी पूर्ण रूप से गोपी बन चुकी थीं। उन्होंने उस रात्रि रास में वह आनंद प्राप्त किया जो उन्हें द्वारका के महलों में कभी नहीं मिला था। उन्होंने देखा कि कृष्ण केवल राधा रानी के नहीं हैं और न केवल रुक्मिणी के हैं। कृष्ण तो प्रेम के अधीन हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है। उस रास में उन्होंने तादात्म्य वननेस का अनुभव किया। उन्हें लगा कि न तो वे द्वारका की रानी हैं, न विदर्भ की राजकुमारी। वे केवल एक जीवात्मा है जो अपने परमात्मा कृष्ण के साथ नृत्य कर रही है। समय का भान समाप्त हो गया। एक रात्रि, ब्रह्मा की एक रात्रि करोड़ों वर्ष के समान लंबी हो गई, फिर भी वह एक क्षण जैसी प्रतीत हुई। अध्याय 8। स्वप्न भंग और द्वारका वापसी। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होने को आया, रास विश्राम की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण ने अपनी वंशी की अंतिम तान छेड़ी। समस्त गोपियां अपने अपने धाम को लौटने लगीं। कृष्ण रुक्मिणी जी के पास आए और बोले, देवी, अब लौटने का समय है। द्वारका तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। रुक्मिणी जी का मन वहां से आने का नहीं था। उनका मन ब्रज की उसी धूल में बस गया था, लेकिन धर्म का पालन तो करना ही था। जैसे ही उन्होंने पुनः श्री कृष्ण का हाथ थामा, दृश्य परिवर्तित हो गया। यमुना का तट ओझल हो गया, वंशीवट अदृश्य हो गया। जब रुक्मिणी जी ने नेत्र खोले तो उन्होंने स्वयं को द्वारका के अंतःपुर में अपनी शैया पर पाया।
सूर्योदय हो रहा था। सब कुछ वैसा ही था, वही स्वर्ण जड़ित दीवारें, वही रेशमी वस्त्र। परंतु अब रुक्मिणी जी वैसी नहीं थीं, परिवर्तित हृदय। रुक्मिणी जी उठीं और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अब भी वातायन पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। रुक्मिणी जी दौड़कर उनके पास गईं और उनके चरणों में गिर पड़ीं। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हे नाथ, आज आपने मुझे सत्य का दर्शन करा दिया। मैं अब तक समझती थी कि आपको पा लेना ही प्रेम है, किंतु आज ब्रज की गोपियों और राधा रानी ने मुझे सिखाया कि आपको पाकर भी खो देना और खोकर भी हर पल आप ही को याद करना, यही सर्वोच्च प्रेम है। द्वारका में मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मेरे हृदय के किसी कोने में अब एक गोपी सदा जीवित रहेगी। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और कहा, प्रिय, राधा और रुक्मिणी में जगत भेद देखता है, मैं नहीं। तुम दोनों मेरी ही दो भुजाएं हो। उस दिन के बाद द्वारका में जब भी कोई उत्सव होता, रुक्मिणी जी की आंखों में एक विशेष चमक होती। वो चमक उस गुप्त रास की स्मृति थी। कहते हैं कि एकांत में रुक्मिणी जी भी कभी कभी राधे राधे गुनगुनाती थीं, क्योंकि वे जान गई थीं कि राधा नाम ही कृष्ण को रिझाने का सबसे सरल मंत्र है। इस कथा का सार यह है कि परमात्मा को रिझाने के लिए हमें अपने पद, प्रतिष्ठा और अहंकार के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। जब तक हम मैं बड़ा हूँ के भाव में रहते हैं, हम द्वारका के ऐश्वर्य में तो रह सकते हैं, लेकिन वृंदावन के माधुर्य रास में प्रवेश नहीं कर सकते। रुक्मिणी जी का गोपी वेश धारण करना जीवात्मा द्वारा अहंकार त्याग कर भक्ति मार्ग पर चलने का प्रतीक है। द्वारकापुरी, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने स्वर्ण और रत्नों से निर्मित किया था, वहाँ की पटरानी श्री रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी का अवतार थीं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में क्षण भर के लिए भी कमी नहीं छोड़ती थीं। उनके महल में रत्न जड़ित दर्पण थे, रेशमी वस्त्र थे और देव दुर्लभ आभूषण थे। परंतु एक सत्य रुक्मिणी जी को सदैव विचलित करता था। जब भी प्रभु श्री कृष्ण विश्राम करते, उनके अधरों पर एक ही नाम की थरथराहट होती, राधे। रुक्मिणी जी सोचती, तारांकन, मैं प्रभु की विवाहिता हूँ, उनकी छाया की भांति उनके साथ रहती हूँ, फिर भी उनके अंतर्मन में ये राधा कौन है? क्या मेरा सौंदर्य, मेरी सेवा और मेरा समर्पण कम है? यह ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक विरहिणी की वो जिज्ञासा थी जो सत्य को जानना चाहती थी। द्वितीय अध्याय, श्रृंगार और दर्पण की लीला। एक दिन माता रुक्मिणी अपना पूर्ण 16 श्रृंगार कर रही थीं। उन्होंने स्वर्ण का कंठार पहना, माथे पर चंद्र सा तिलक लगाया